मॉर्निंग प्राइम में अब जरा रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में नाराजगी अब सामने आ गई। पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं। इसमें मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ भी शामिल है। ऐसा दावा है कि वर्षा गायकवाड़ ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को बाकायदा फोन किया, अपनी नाराजगी उनसे जाहिर की। बताया यह भी गया कि वर्षा गायकवाड़ मुंबई की सीटों पर बंटवारे से नाराज हैं और इस नाराजगी की वजह से वर्षा गायकवाड़ मंगलवार को एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। वर्षा गायकवाड़ मुंबई की दक्षिण मध्य मुंबई सीट से लड़ना चाहती थी। ये गायकवाड़ परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है और जो सीट बंटवारा हुआ है उससे नाराज हैं। हालांकि सीटें फाइनल कर दी गई हैं, लेकिन अब जो वर्षा गायकवाड़ हैं वो नाराज बताई जा रही हैं। दिवाकर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये क्या है पूरा मामला और वर्षा गायकवाड़ नाराज बताई जा रही हैं? देखिए पंकज, जाहिर तौर पर कल जब महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान वर्षा गायकवाड़ जो है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आई थी और उसके बाद ठीक उनके एक प्रवक्ता का बयान आया था कि जिस तरह से सीट शेयरिंग का ये बंटवारा हुआ है उससे वो काफी नाराज हैं और इस नाराजगी की वजह यह है कि कांग्रेस मुंबई में 3 सीटें मांग रही थी लेकिन उसको मिली सिर्फ 2 हैं और वो 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें से एक सीट पर वो नॉर्थ मुंबई की जो सीट है उस पर वो क्लेम भी नहीं कर रहे थे। उसकी जगह दक्षिण मध्य मुंबई की जो सीट है वो मांग रहे थे, लेकिन उसे लेने में जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो नाकाम रहे। वो सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे के पक्ष में चली गई है और ऐसे में वो दक्षिण मध्य मुंबई की जो सीट है वो वर्षा गायकवाड़ का क्षेत्र आता है। वहां से एकनाथ गायकवाड़ लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और इसीलिए जो वर्षा गायकवाड़ है वो काफी नाराज भी हैं और इसी नाराजगी के चलते आज 2 बजे वर्षा गायकवाड़ ने एक अहम बैठक बुलाई है मुंबई कांग्रेस के, जिसमें तमाम कई बड़े नेता शामिल होंगे और इस बैठक में इसी विवाद को लेकर जो है चर्चा होगी और साथ ही साथ क्योंकि केसी वेणुगोपाल को भी वर्षा गायकवाड़ ने कल फोन किया था और अपनी नाराजगी जताई थी, तो कुल मिलाकर अगर कहें तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान तो हो गया, लेकिन कांग्रेस की मुसीबतें फिर से शुरू हो गई हैं क्योंकि न सिर्फ मुंबई की सीट पर बल्कि सांगली की सीट पर भी जबरदस्त विवाद देखने को मिल रहा है। वहां पर भी कांग्रेस में बगावत हो सकती है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका दिवाकर। और आपको बता दें, वर्षा गायकवाड़ की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र कांग्रेस की सीनियर नेता हैं और उनको मुंबई में पार्टी का एक दलित चेहरे के तौर पर भी माना जाता है। वर्षा के पिता मुंबई दक्षिण मध्य सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन एमवीए में तय हुए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो मुंबई में कांग्रेस को 2 सीटें मिलने से वो नाखुश हैं। शिवसेना उद्धव को दक्षिण मध्य मुंबई सीट मिलने से वो नाराज हैं और दावा यह है कि वर्षा गायकवाड़ दक्षिण मध्य मुंबई सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी और इस सीट को गायकवाड़ परिवार की परंपरागत सीट भी माना जाता है। अभी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, मुंबई के धारावी से लगातार 4 बार की एमएलए हैं, सीनियर नेता हैं, बड़ी नेता हैं। एमवीए सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री भी थी। कांग्रेस एनसीपी सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री थी, तो अच्छा खासा अनुभव है और अब वो नाराज बताई जा रही हैं। आज 2-2:30 बजे के करीब, जैसा कि हमारे सहयोगी दिवाकर बता रहे थे, कि एक बड़ी बैठक करने वाली हैं और जो उनकी नाराजगी है उन्होंने वो केसी वेणुगोपाल से भी शेयर की है। और इस बीच आपको बता दें, एमवीए में सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस नेताओं में नाराजगी की खबर को पार्टी नेता नाना पटोले और बाला साहब थोराट ने गलत ठहराया है। सब कुछ ठीक है, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया है। हाईकमांड के आदेश का पालन सब कार्यकर्ता करेंगे। देश की संवैधानिक व्यवस्था और लोकशाही को बचाने के लिए कांग्रेस के हमारे हाईकमांड ने उसमें निर्णय लिया है और कार्यकर्ता भी उस बात को सब काम करेंगे, सब काम करेंगे। और उधर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के बाद एनसीपी शरद पवार गुट ने यह दावा किया कि नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा, सब कुछ ठीक है, ऐसा दावा किया गया उनकी तरफ से। तो सबके कंधे के ऊपर हाथ रख के प्यार से उनको समझाया जाएगा, हमारे साथ हम ले लेंगे। ये आने वाले 2-4 दिनों में करना पड़ेगा। हर कार्यकर्ता का महत्व है, वो आखिरी कार्यकर्ता क्यों न हो वो शामिल हो जाए, इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। हमें ऐसा लगता था कि 6 सीटों में से 3 सीटें तो कांग्रेस को मिलने ही चाहिए और हमने बार बार उस पर आग्रह भी किया था, लेकिन जिस तरह समझौता हुआ है उस पर सिर्फ 2 सीटें दी है और ऐसी सीटें हैं कि जो हमने मांगी भी नहीं थी और जिस पे हमारा क्लेम नहीं था। और मुझे लगता है कि ये मुंबई कांग्रेस के लिए ये
मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने इसका बाकायदा ऐलान किया। राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि यह समर्थन बिना किसी शर्त के है और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। इस दौरान राज ठाकरे ने राज्य के सभी एमएनएस कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील भी कर दी। म्हणून मी त्यांना सांगितलं, मला काही अपेक्षा नाहीयेत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे, हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो। आणि माझ्या गावागावातल्या सगळ्या महाराष्ट्रामधून आलेल्या माझ्या सर्व महाराष्ट्र सैनिकांना मला फक्त एकच सांगायचंय, विधानसभेच्या तयारीला लागा, जोरात विधानसभेच्या तयारीला लागा। और इधर आपको याद दिला दें, 19 मार्च को दिल्ली में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की थी और इसके बाद उनके एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई थी। और इसके बाद उन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी भेंट की थी और उनके एनडीए में शामिल होने की खबरों को और ज्यादा बल मिल गया था। लेकिन कल उन्होंने मुंबई के शिवाजी पार्क से बीजेपी को बिना किसी शर्त के सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी गई। और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी राज ठाकरे ने बीजेपी और पीएम मोदी का समर्थन किया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। करीब 18 साल पहले राज ठाकरे ने बताया आपको कि 2006 में शिवसेना छोड़कर एक नई पार्टी बनाई थी। इसका नाम उन्होंने एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रखा था। 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने महाराष्ट्र में 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया। 2014 के जो चुनाव थे उसमें राज ठाकरे की पार्टी ने केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन अब बिना किसी शर्त के समर्थन करने का ऐलान कर दिया है राज ठाकरे ने। और महायुति को समर्थन के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे का स्वागत किया। इसके साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से महाराष्ट्र में 48 सीट जीतने का दावा भी कर दिया गया है। बिल्कुल, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व के लिए, मोदी जी ने जो देश का विकास किया है, देश को आगे बढ़ाया है और इसलिए उन्होंने महायुति को सपोर्ट किया है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। 4 इंजन साथ में जुड़कर महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र के लोगों के हित में काम करेगी और महाराष्ट्र में जो हमारा लक्ष्य है 48 में से 48 सीट हम जीतेंगे और मोदी जी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उसे हम हासिल कर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और देश को आने वाले 5 सालों में तरक्की, उन्नति और एक विकसित भारत हो, इसके लिए हम काम करेंगे।